बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरिफ हुसैन। अच्छा जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करनी थी कि अगर आपने रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन खा ली तो क्या होगा। तो इसमें को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमने बिल्कुल ठीक पोटेंसी में ठीक मेडिसिन ली तो क्या होगा। तो इस तरह हम इसे समझेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने अगर बिल्कुल सही सिलेक्शन है और मेडिसिन आप जब लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो मतलब कि मामूली से एग्रीवेट होते हैं और उसके बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आपकी मेडिसिन थी सल्फर 30, आपने किसी प्रॉब्लम के लिए ली तो वो आपके सिम्टम बढ़ेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने गलत होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है ये मैग्नेट की तरह काम करती है। मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की मैग्नेट की तरह और बॉडी आयरन की तरह होती है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो उस पे मैग्नेट की तरह मेडिसिन जाके काम करेगी, तो वो एग्रीवेशन होगी मामूली सी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी जो है मेडिसिन निकल के आई सल्फर 30 और हमने आर्सेनिकम एल्बम ले ली उसकी जगह, तो क्या होगा कि वो बिना किसी एक्ट के वहाँ से आपकी बॉडी से होके निकल जाएगी, तो उसकी कोई एग्रीवेशन नहीं होगी। लेकिन आपने ली गलती है और पोटेंसी भी गलत सेलेक्ट करते हैं। मीन के 30 लेनी थी, आपने 200 ली, तो उसमें भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये कभी भी ज़्यादा नहीं होती। मीन के आपने 4 ड्रॉप्स लेने थे एक मेडिसिन के, आपने 6 ले लिए, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जो एनीमिकल रेमेडीज़ हैं, जैसे आपने सिपिया ले ली और साथ ही आपने पल्साटीला ले ली या इसी तरह एकोनाइट ले ली, ऐसा एसिटिक एसिड या इस तरह जो भी मेडिसिन हैं जो एनीमिकल रेमेडी में आती हैं, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम, वो आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकती हैं। तो बढ़ने से ये मतलब है कि एग्रीवेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी मेडिसिन है, ये फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, सल्फर आपने ली या कोई भी मेडिसिन आपने मीन के कोई मेडिसिन पिंपल्स के लिए ली, तो आपके चेहरे पे 2 से 4 पिंपल थे तो वो 8 से 10 हो गए। तो मीन के वो जो सब पिंपल्स की जो प्रॉब्लम थी, वो इडन थी, वहाँ पे वो सब सामने आए और उसके बाद जब वो ख़त्म होंगे तो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपकी सही पोटेंसी उसे एग्रीवेट करती है, जो स्लाइटली एग्रीवेट होगा फिर प्रॉब्लम जो है क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं तो वो किसी एक्ट के बगैर ही आपकी बॉडी से निकल जाएगी। तो जो एनीमिकल रेमेडीज़ होती हैं उसको आपने बहुत ध्यान में रखना होता है कि आपने एक मेडिसिन जो सिलेक्ट की है तो उसके साथ दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी होती है। और जो मेडिसिन सिमिलर होती हैं आपस में, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात की थी सिपिया और फिर पल्साटीला की, इस तरह और भी काफ़ी मेडिसिन हैं जो एक आपने ली तो दूसरी उसके साथ नहीं लेनी होती। लेकिन जो होम्योपैथिक साइंस है ये सिंगल रेमेडी का कंसेप्ट है, और जो सिंगल रेमेडी जो काम करेगी तो दुनिया की कोई भी साइंस, कोई भी जो सिस्टम है वो ऐसे काम नहीं कर सकता। होम्योपैथिक में कोई कम्बिनेशन नहीं होता है और ना ही काम करता है। यह है कि मैथमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपने जो नोट्स हैं वो लेके फिर आगे कैजेटिव फैक्टर की अगर सिंगल रेमेडी लेते हैं तो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये थी चंद बातें जो रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन जो लोग ले लेते हैं। तो इसके बारे में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।